everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Welcome back in your maths classes. कैसे हो आप सब? होपफुली सब इंजॉय कर रहे हो अच्छे से। बारिश हो रही है, आप सबको पता है, तो इस रेनी सीजन हो रहा है तो खूब इंजॉयमेंट कर रहे हो। चलो उसके साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। आप देखो, आज हम पढ़ेंगे साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। किस चीज़ के लिए? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए। अब इससे पहले हम रूल्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने एक्सिम पढ़ी, कौन सी वाली? साइड एंगल साइड वाली एक्सिम पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जो रूल था, जो थ्योरम थी। ये तो एक्सिम थी, हमने ये पढ़ी। उसके बाद हमने ये वाली थ्योरम पढ़ी। अब देखो, हमने ये वाला रूल अप्लाई कर लिया, ये वाला रूल अप्लाई कर लिया। इसके बाद एक और रूल आता है एंगल साइड रूल। उसके अंदर प्रूफ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अलग से कुछ नहीं। इसी के अंदर देखो, अगर मान लो टू ट्राइंगल्स, एक सीधी सी बात देखो, अगर इसके टू एंगल्स इक्वल है और थर्ड इसकी साइड इक्वल है, टू एंगल्स देन साइड, तो टू एंगल्स और थर्ड साइड इक्वल। अब सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल हैं तो उसका थर्ड एंगल कैसा होगा? वो भी तो इक्वल होगा भाई। इसका जो हमें पता है, एक ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर टू एंगल्स का सम हमें गिवन है तो सिंपल सी बात है, थर्ड का भी हम फाइंड कर लेंगे। सेम अगर ये दोनों इक्वल है तो थर्ड भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ तो प्रूफ की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें डायरेक्ट ही ये रूल मिल जाएगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है। बात वही है कि अगर आपका प्रूफ पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको प्रूफ देना है, और अगर नहीं भी पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि ये आया कहाँ से। वैसे अप्लाई सिर्फ आपकी इसको जो स्टेटमेंट है इसकी वो करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास मिले। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है ये रूल? इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो सबसे ईजी वाला है मेरे ख्याल से, है ना? क्यों? क्योंकि देखो, तीनों साइड अगर दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टू ट्राइंगल्स ले ली हैं। ये है मेरे पास ABC एंड दैट इज DEF। दिखने में जितना इजी लग रहा है शायद उतना इजी ना हो, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करना है, थ्योरम हमें प्रूव करनी है। किससे? जो हमने इससे पहले जो भी रूल, चाहे आप एक्सिम यूज़ कर लो साइड एंगल साइड की, चाहे एंगल साइड रूल यूज़ कर लेना, या फिर एंगल साइड एंगल को यूज़ कर लेना। तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन दैट हमें गिवन है AB इक्वल्स टू DE। AB किसके इक्वल है? DE के इक्वल है। BC किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। ये इसकी सेकंड साइड हो गई और ये इसकी हो गई थर्ड साइड। तो क्या कह रहे हैं? तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो AB DE के इक्वल, BC EF के, और थर्ड आ गई मेरे पास AC किसके इक्वल है? DF। ये हमें गिवन है। अब प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। किसके? DEF के। अब भाई डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते? तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। अब ये कह रहे हैं इसकी तीनों साइड्स इसके इक्वल है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है तो ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये तो हमें पता है, लेकिन इस चीज़ को प्रूव कैसे करें? तो देखो, अगर मैं ऐसा करूँ, सेम ये वाली ट्राइंगल यहाँ पर बना दूँ, सेम ये वाली ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो, और इस वाली ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा देती हूँ। पहला तो वर्क ये होगा। सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेप ये होगा। मैं आपको पहले ओरली समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर ये वाली ट्राइंगल बना दूँ तो ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और फिर इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। तो एक बात बताओ मुझे, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं ना कि ये वाली जो ट्राइंगल है वो क्या है? ये वाली दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो यही हम शो करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, तो कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं? ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ टू ड्रॉ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ G ड्रॉ करूँगी। कैसे? टू ड्रॉ EG एंड FG। EG एंड FG मतलब यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट G किया और मैंने E को G से और F को G से मीट किया, तो कैसे मीट कराऊंगी? देखो, टू ड्रॉ EG एंड FG सच दैट
सच दैट आपको ड्रॉ करना है वो इस टाइप से ड्रॉ करना है। किस टाइप से? देखिए कि जो ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखना, सच दैट ट्राइंगल के बीच में आ गया तो इसको यहाँ से गायब करो क्योंकि फिर ट्राइंगल को समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। सच दैट, देखो क्या कह रहा है, मैंने इसको ऐसे इस जी पॉइंट को ऐसे, यहाँ पे पॉइंट है जी, ईजी और एफ जी ऐसे ड्रॉ किया है मैंने इस पॉइंट को कि जो एंगल देखना, आप ध्यान से देखना कि जो ये वाला एंगल था ना वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। इसको अगर मैं ऐसे पलट के ही तो बना सकती हूँ तो सीधी, अगर इसका तो देखो शेप साइज सेम होता है कॉन्ग्रुएंट्स में, तो मैंने इसको सेम ऐसे किया तो ये वाला एंगल यहाँ इसके ऊपर आएगा। तो कैसे करना है कि जो एंगल है ए बी सी जो एंगल है वो किस पे आए, इस ई पे आए, तो इसको जी ई एफ बोल सकते हो या एफ ई जी एज यू विश, तो ये आएगा एफ ई जी, मैंने लिख दिया। ये वाला एंगल इसके इक्वल एफ ई जी के इक्वल होगा, एंड दूसरा इस वाले एंगल को देखो, अब ये वाला एंगल ऐसे पलटोगे तो यहाँ आएगा, तो इस एंगल का नाम है ए सी बी, और ये किसके इक्वल होगा, इसके, तो इसको बोल सकते हैं ई एफ जी। क्या बोल सकते हैं, ई एफ जी। भाई मेन मोटिव क्या होता है कि जो हम एंगल लिखते हैं वो बीच में आता है, तो यहाँ पर ये वाला ई था और यहाँ पे ये एफ एंगल है, तो एंगल को थोड़ा समझो, ठीक है, कि मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ। तो मैंने इस टाइप से ड्रॉ किया इसको कि जो ई जी और एफ जी को इस टाइप से ड्रॉ किया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब हम काम शुरू करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स का। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल क्या हो जाएगी मेरे पास, जी ई एफ एंड जी ई एफ। तो कह रहे हैं ए बी सी और जी ई एफ ट्राइंगल की बात करें तो इसमें मुझे बताओ, तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए बताना कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो देखो एक तो ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल, और तीसरी ये वाली साइड, बी सी और ई एफ तो इक्वल है ना। देखो यही बताया था बी सी इक्वल्स टू ई एफ है, तो हम यहाँ से बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ क्या क्या इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल है एफ ई जी के, यहीं से लिख दो डायरेक्ट क्योंकि ये हमने अभी अभी बताया है। सेकंड है ए सी बी इक्वल है ई एफ जी, ठीक है, और ये हमने क्या भाई अज्यूम किया है ना, या फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट, अज्यूम्ड या फिर कंस्ट्रक्शन, तो जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ से ये आ गया अज्यूम्ड है, और उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे, बी सी इक्वल है किसके, ई एफ के, ये हमें क्या थी, गिवन थी। तो तीन चीज़ें आ गई, क्या क्या, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल है ना, तो एंगल साइड एंगल से हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, कोंगुरेंट है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कोंगुरेंट टू ट्राइंगल जी ई एफ, और कैसे है भाई, बाय एंगल साइड एंगल कोंगुरेंसी रूल, बाय एंगल साइड एंगल से क्या है, कोंगुरेंट है। ये समझ में आया, इतना शायद सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हमने इसको कोंगुरेंट प्रूव कर दिया तो आपको भी समझ में आ गया होगा क्या, कि अगर हम कोंगुरेंसी प्रूव कर देते हैं किसी चीज़ की तो क्या बोलते हैं, बाय सीपीसीटी हम ये बोल सकते हैं उसके सारे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। अब ये वाली ट्राइंगल इसके इक्वल आई है, देखो ए बी सी ई एफ जी के इक्वल आई है, ये दोनों एंगल्स तो पहले से इक्वल थे। अब मैं कह रही हूँ यहाँ से एंगल ए, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल जी, भाई एंगल ए जी के इक्वल है, क्यों है, बाय सीपीसीटी, मैं बोल रही हूँ बाय सीपीसीटी ये क्या है, एंगल इक्वल्स है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल। तो मैंने इतना तो शो कर दिया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। आप कोई एक चीज़ और ले लो कि क्योंकि सारी पार्ट्स, सारी साइड, सब कुछ क्या होंगी इसकी इक्वल होगी, तो जहाँ पर जो चीज़ हमें लगे कि यूजेबल है उसको ले लेंगे। तो अब यहाँ पर ये आ गया। अब इसको इसके में अगर बात करें तो क्या चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, ध्यान से देखना। इसमें अगर हम जो बात करेंगे ये वाली चीज़ कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है, पर कॉमन कहाँ से आ गया भाई, हम ये थोड़ी बता सकते हैं ये इसके इक्वल है, कुछ नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं डी को एफ से यहाँ पर मीट करा देते हैं, मीट करा दिया, क्या अब कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या अब कुछ फ़र्क पड़ेगा, देखो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। क्या, अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ यहाँ से, देखो एंगल ए और जी के इक्वल आ गया, पहले ध्यान से सुनना, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। एंगल ए जी के इक्वल आया क्योंकि ये वाली ट्राइंगल इसके क्या है, कोंगुरेंट, तो एंगल ए जी के इक्वल है। अब साइड्स भी तो इक्वल होंगी, तो जो ए बी साइड है वो क्या है, ईजी, सो ए बी इक्वल्स टू जी ई बोल दो या ईजी बोल दो। ए बी किसके इक्वल आएगी, जी के। ए सी किसके इक्वल है, जी एफ के, तो ये आ गया ए सी इक्वल्स टू जी एफ इक्वल आ गया, ठीक है। एक एंगल हमने, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये वाली साइड ऑलरेडी इक्वल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। लेकिन अभी जो मैंने बोला वो ध्यान से सुनो, मैंने बोला ए बी किसके इक्वल है, जी के, और यहाँ से ए बी किसके इक्वल थी,
डी ई के। तो यहाँ तो क्या आया भाई, यहाँ से और यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये किसके इक्वल होगी, ये डी ई के भी इक्वल होगी। जी ई के है वो डी ई के इक्वल होगी, तो जो जी ई है ये डी ई के इक्वल हो गई। समझ आया? तो देखो बिल्कुल ईजी से है, आपको सिर्फ वहाँ पे वो बोलते हैं ना एडजस्ट करने वाली, और वो जुगाड़ करने में तो हम सब महान है ही, राइट। तो जुगाड़बाजी नहीं बोल सकते इसको, बट हाँ थोड़ा सा माइंड को शार्प करना पड़ेगा आपको। तो क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ से कि अगर ये इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने बोला एंगल ए जी के इक्वल है, अब मैंने बोला ए बी इक्वल है जी के, लेकिन पहले से मुझे ये पता है कि ए बी तो डी ई के इक्वल थी, इट मीन्स ये डी ई के भी इक्वल होगी। सेम बात करें ए सी की, तो ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, और यहाँ से ए सी किसके इक्वल आई, जी एफ की। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों की, इसकी और इसकी बात की जाए, तो हम बोल सकते हैं ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। तो ए सी, जी एफ और डी एफ तीनों इक्वल है, तो जी एफ डी एफ के इक्वल आ गई। ठीक है, जी एफ डी एफ के क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब आप बोलोगे मैम आपने ऐसा क्यों किया, इसकी तो ज़रूरत थी नहीं। भाई ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हम इसमें क्या प्रूव करते, हमारे पास तो प्रूफ के लिए कुछ था ही नहीं। इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ये साइड कॉमन है, उसके अलावा तो कुछ नहीं पता था हमें। अब हमें कई चीज़ें पता है। अब देखो, क्योंकि साइड रूल तो लगा नहीं सकते, और अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि इसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, वो रूल तो हमें शो करना है, तो वो तो लगा नहीं सकते। तो या तो किसका कोई एक एंगल हमें पता चल जाए, या तो कोई एक एंगल पता चल जाए। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल सी चीज़ें देखो, ये समझ में आया तो मैं यहाँ को इससे हटा देती हूँ, क्योंकि अगर ये जब तक देख रहे हैं तो हमें यहाँ से ट्राइंगल क्लियरली नहीं दिख रही। अब ठीक है, अब ट्राइंगल दिखाई दे रही है। अब देखो, अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो क्या बोल सकती हूँ, क्या आपको पता है, मैं ये बता सकती हूँ कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। ध्यान से देखो, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बताओ रीज़न क्यों होगा। देखो हम पहले भी थ्योरम पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो जो उसके एंगल्स बनेंगे, ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ से बोलेंगे हियर, क्या बोल सकते हैं, एंगल, इस एंगल को क्या नाम दोगे भाई, इसको आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो एम, ये बोलो या पूरा एंगल बोलो, एक ही बात होगी। तो मैं इसको बोल रही हूँ यहाँ से एंगल, मैं पूरा ही नाम दे रही हूँ उसको, जी डी ई। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कोई नाम ले लेती हूँ एम, तो एम डी ई, एंगल एम डी ई या ई डी एम, एम डी ई इक्वल है किसके, एम डी ई इक्वल है मेरे पास एम जी ई के, एम जी ई के। समझ में आया भाई मैंने क्या किया, मैं ये कह रही हूँ अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सेम अगर मैं इधर बात करूँ तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके ये वाले जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एंगल को क्या बोलोगे, हेयर एम डी, ये यहाँ पे रीजन भी लिख दो, बिकॉज डी ई इक्वल्स टू जी ई, क्योंकि डी ई किसके इक्वल है, डी ई किसके इक्वल है, जी ई के इक्वल थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ एंगल दिस, तो ये आएगा एम डी एफ इक्वल है किसके, एम जी एफ के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि डी एफ किसके इक्वल है, जी एफ के, क्योंकि डी एफ किसके इक्वल है, जी एफ के। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई, हमने पढ़ रखा है, हमने प्रूव भी कर रखा है, अलग से एक थ्योरम डली हुई थी, उसका लिंक मैं प्रूव करा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना कि ऐसा क्यों है, तो उसका प्रूफ भी मैंने डाल रखा है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, ये कह रहा है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को, मैं इक्वेशन का नाम दे देती हूँ इसको, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं, तो देखो अगर इन दोनों को ऐड करूँ मैं, तो एम डी ई प्लस एम डी एफ, तो ये वाला एंगल बनेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो दिस प्लस दिस, तो ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा। कहने का मतलब है ये एंगल डी आ गया और ये एंगल क्या आ गया मेरे पास, एफ आ गया। तो मैं अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं वो रब कर चुकी हूँ, ऐड आप खुद से कर लेना। तो ये वाला एंगल था दिस प्लस दिस, तो ये आ गया मेरे पास एंगल डी इक्वल्स टू एंगल जी। भाई मैं उसको रब कर चुकी हूँ, आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा कि दिस एंगल प्लस दिस, जो मैंने लिखा था एम डी ई प्लस एम डी एफ। ठीक है,
तो वो क्या आ गया, एंगल डी एंगल जी के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करो, ये तो आ गया उस वाले रूल से। अब कह रहे दिस प्लस दिस, ठीक है, सॉरी दिस इक्वल्स टू दिस, ऐड करने के बाद आया। अब ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं यहाँ से तो एंगल ए जी के इक्वल है, यहाँ से एंगल डी जी के इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, कि जो एंगल ए है वो डी के क्या है, इक्वल। तो एंगल ए आ गया हमारे पास एंगल डी के इक्वल। अब बताओ, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँ तो 3 चीज़ें चाहिए, क्या वो मुझे मिल गई? मिल गई। एक तो एंगल मिल गया और वही साइड पहले से ही थी, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ तक मैं कर रही हूँ इसको रब, और अब हम करते हैं लास्ट जो फाइनल इसका जो स्टेप है उसको देखो। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ में क्या क्या है? सबसे पहले एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि वो हमने अभी अभी प्रूव किया, तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि मेहनत कर रखी है उस पर। सेकेंड, ए बी, या फिर आप यहाँ पे लिखो ए बी इक्वल है डी ई के, ए बी इक्वल है डी ई के, ठीक है, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। और थर्ड आप बोल सकते हो, हमें थर्ड क्या बोल सकते हो यहाँ पे भाई, ए सी, यस, ए सी इक्वल है डी एफ के। तो ये गिवन था और ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड, ठीक है, ये हम प्रूव करके लाए हैं। तो अब हम यहाँ से फाइनली बोल सकते हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और किस रूल से है? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से है, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको? ये था हमारे पास साइड कॉन्ग्रुएंस जो रूल था, वो कैसे प्रूव होता है वो था। बाकी आपको पता है कि यूज़ कैसे करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहे। चलिए, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।